हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 16 दिन बाद एक बार फिर दरकती पहाड़ियों ने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 16 दिन पहले ही बड़सेरी में दर्दनाक सड़क हादसे में लोगों ने जहां अपनी जान गंवाई, वहीं शायद आज भी कुछ लोग लापता हैं, जो शायद ही अब कभी मिल पाएंगे। शांत किन्नौर ने विकास के नाम पर बहुत कुछ खोया है। यह ब्लास्टिंग का ही नतीजा है। जब यह सब नहीं था तो विकास बेशक कम था, मगर इस तरह के बड़े हादसे भी नहीं होते थे। अब अपनी ही माटी के दरक जाने से भयभीत होकर बड़ी संख्या में किन्नौरवासी विस्थापित होने लगे हैं। वे शिमला, सोलन, जीरकपुर आदि में मकान बनाकर बसने लगे हैं। यह शब्द यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर बने पहले डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी आईबी नेगी के हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम डीजीपी रहे 89 वर्षीय विद्वान चिंतक आईबी नेगी किन्नौर के सांगला के मूल निवासी हैं, जो वर्तमान में शिमला में रह रहे हैं। आईबी नेगी ने अमर उजाला से विशेष बातचीत में बताया कि निकुलसरी का हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बहुत बड़ा नुकसान है। किन्नौर में बड़े बड़े बिजली प्रोजेक्टों को लगाने से ऐसा हो रहा है। यहाँ की पारिस्थितिक का ठीक से अध्ययन नहीं किया गया है। यहाँ जो भी पावर प्रोजेक्ट लगाने चाहिए थे वे स्विट्जरलैंड की तर्ज पर 3 या 4 मेगावाट के होते तो अच्छा होता। आज यहाँ हजारों मेगावाट के बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। थोड़े से पैसों के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया गया है। लाहौल स्पीति वाले इस बारे में ठीक विरोध कर रहे हैं कि वे किन्नौर की तरह पहाड़ों को खत्म नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, किन्नौर बहुत बदल गया है, यहाँ सड़कें बनने लगी है, ये तो सही है, पर अब वहाँ 4 लेन बनाने की बात हो रही है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। जो सड़कें हैं उन्हें ठीक से मेंटेन किया जाना चाहिए। 50-60 साल पहले किन्नौर बहुत शांत क्षेत्र हुआ करता था। पहले कभी भी ऐसे हादसे नहीं होते थे। आईबी नेगी ने कहा, आज लोग पढ़ लिख गए हैं और विकास भी हुआ है। बिजली प्रोजेक्टों ने रोजगार भी दिया है, पर किन्नौर अब पहले जैसा नहीं रहा। ब्लास्टिंग ने इसे बहुत कमजोर कर दिया है। पनबिजली विशेषज्ञ और बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त इंजीनियर आर एल जस्टा ने का अपने एक लेख में लिखा है, अंधाधुंध जल विद्युत दोहन से किन्नौर के पहाड़ दरकने लग गए हैं। जान और माल का नुकसान लगातार बढ़ रहा है। किन्नौर के पहाड़ अति संवेदनशील है। भूकंप की दृष्टि से यह क्षेत्र सिस्मिक जोन 5 के तहत आता है। इन प्राकृतिक हादसों से सबक लेते हुए किन्नौर को तत्काल इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देना चाहिए। सतलुज नदी किन्नौर की जीवन रेखा है। इसके बगैर किन्नौर में जीवन असंभव है। वैदिक काल की जीवनदायी सतलुज ने कभी सोचा नहीं था कि उसे अंधाधुंध विद्युत दोहन के कारण 150 किलोमीटर में दम घुटकर भूमिगत सुरंगों में बहना पड़ सकता है। किन्नौर में सतलुज और उसकी सहायक नदियों पर पहले से ही पन बिजली परियोजनाओं का जाल बिछा है। अब कोई भी बिजली परियोजना इस क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। पर्यटन, पर्यावरण और विद्युत दोहन आपस में प्रतिपूरक है। आगे उन्होंने अपने लेख में लिखा है, अगर सतलुज में जल सूख जाएगा और घाटियों में हरियाली ही नहीं रहेगी तो पर्यटक पहाड़ों पर क्यों आएंगे। हमें नॉर्वे और स्वीडन की तर्ज पर कम से कम 20% विद्युत क्षमता क्षेत्र को पर्यावरण सुरक्षा के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। सतलुज पर 2 प्रोजेक्टों के बीच दूरी का तय करना बहुत ज़रूरी है। किन्नौर में इन प्राकृतिक विपदाओं का मुख्य कारण पन बिजली परियोजनाओं के लिए की गई अंधाधुंध ब्लास्टिंग ही है। किन्नौर के ये पहाड़ कच्चे, खुरदरे और संवेदनशील है। इस कारण ये अपनी वास्तविक अवस्था से हिल-डुल गए हैं। पन बिजली परियोजनाओं के बारे में शुक्ला कमेटी की रिपोर्ट को सरकार को ठंडे बस्ते से निकाल लेना चाहिए। उस पर सरकार को अमल करना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक टी लाइन से ऊपर कोई भी पन विद्युत परियोजनाएं नहीं बननी चाहिए। प्रोजेक्टों के बीच में भी एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। अगर प्रशासन अभी भी नहीं जागता है तो आने वाले समय में किन्नौर और हिमाचल के लोगों को इसी तरह के बड़े हादसों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। विकास के नाम पे जो छेड़छाड़ हम प्रकृति के साथ करते हैं, उसके बदले में प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो कई बेगुनाहों की जान चली जाती है। न्यूगलसेरी के पास जो बड़ी घटना हुई है, ठीक उसके नीचे से करीब 3 दशक पूर्व भूमिगत जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण हुआ है।